दोस्तों, बेंगलोर को सब गार्डन सिटी कहते हैं, लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। सेंट मार्क्स रोड। यहाँ एक ऐसा बंगलो था जो कि किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उस बंगलो का नाम था वास विला, जिसे वहाँ के लोग तेरा वेरा भी कहते थे। और इसी विला में एक मासूम का गला घोटा गया था। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक सच की जिसने बेंगलोर की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी थी दो बहनों की, एक का नाम था वेरा और दूसरी का डोल्सवास। 2002 तक उनका विला पियानो की धुन से गूंजता था, बिकॉज डॉल्स एक पियानो टीचर थी। लेकिन किसे पता था उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक धुन अभी बजनी बाकी है। 4 दिसंबर की वो मनहूस रात, पूरा शहर बेंगलोर सो रहा था, लेकिन वास विला के अंदर मौत नंगा नाच कर रही थी। एक अनजान हमला, एक अटैकर घर में अचानक से घुस जाता है और घर में घुसकर 75 साल की डॉल्स को चाकुओं से मार देता है। वेरा अपनी बहन की मौत अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन खौफनाक बात पता है क्या है? वो किलर आज तक पकड़ा नहीं गया। डॉल्स की मौत के बाद वेरा वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। बंगलो पूरी तरह से खाली हो गया था, लेकिन सुनसान नहीं। रात के 2 बजे लोगों ने उस खाली घर से पियानो बजने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया उन्हें उस बंगलो से किसी के रोने की, चीखने की आवाज आ रही है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब इस घर में पहुंचे तो उनकी कैमरास की बैटरी अपने आप ड्रॉप हो चुकी थी और उन्हें उस बंगलो में एक अजीब सी सफोकेशन हो रही थी, एक घुटन महसूस हो रही थी। 2014 में इस विला को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आज वहाँ सिर्फ एक खाली प्लॉट है, लेकिन बेंगलोर के लोकल लोग आज भी वहाँ रुकने से डरते हैं। उनका मानना है कि भले ही दीवारें गिर चुकी हों, लेकिन डोल्सवास की तड़पती हुई आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। तो क्या आपने कभी उस रोड से गुजरते वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी? क्या आपको लगता है कुछ राज कभी दफन नहीं होते?